Good morning, students. Welcome back to PNMRC e-learning classes. Students, today we are going to learn part 5 of chapter number 15, Some Natural Phenomena. Students, today we will start our video with the topic earthquake. Now, what is an earthquake? An earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth caused by a disturbance deep inside the earth's crust. इसका मतलब क्या होता है? earthquake क्या होता है कि एक जो आपकी जो धरती है वो अचानक ही बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लग जाती है, ट्रैम्बल करने लग जाती है. वो किस वजह से होता है? कहीं ना कोई डिस्टर्बेंस हमारे अर्थ के अंदर, कहीं ना कोई डिस्टर्बेंस अर्थ के अंदर होता है, जिसकी वजह से हमारी जो पृथ्वी है वो हिलने लग जाती है, सडनली हिलने लग जाती है. Earthquake cause damage to buildings, dams, bridges. It can cause landslides, floods and tsunami. Earthquake की वजह से क्या होता है कि बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस ये सब के सब टूट जाते हैं और साथ में लैंडस्लाइड्स भी आ जाती हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, सुनामी भी आ जाती है. जब कभी भी अर्थक्वेक अगर आपके सी के अंदर आता है तो हमें क्या 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 दिखाई देती है? सुनामी. इट कैन ऑल्सो कॉज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और जिसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है. अर्थक्वेक होता कैसे है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी. अर्थक्वेक लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. अर्थक्वेक कुछ ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं आता. एंड अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय द वायलेंट मूवमेंट्स ऑफ रॉक्स डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. अर्थक्वेक होता क्यों है? क्योंकि जो अर्थ के अंदर जो डीप अंदर की साइड में जो रॉक्स प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से हिलने लग जाते हैं. अर्थक्वेक अकर्स ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ. अर्थक्वेक हमेशा कहीं ना कहीं पृथ्वी के ऊपर कहीं ना कहीं आता रहता है, पर हमें महसूस नहीं होता. मेजर आर मच लेस फ्रीक्वेंट बट आर वेरी डेंजरस. जो मेजर अर्थक्वेक्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, पर वो होते बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं. अर्थक्वेक कैन ऑल्सो कॉज फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामी. जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहली स्लाइड में बताया, अर्थक्वेक की वजह से फ्लड्स भी आ सकते हैं, लैंडस्लाइड्स भी हो सकते हैं और सुनामी भी आ सकती है. Earthquake is destructive natural phenomenon which can not be predicted in advance. Earthquake एक बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिनन है जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, पर हम उसको पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. जैसे हम साइक्लोन को पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि भाई साइक्लोन कब आने वाला है, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, पर हम अर्थक्वेक को पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. Now, one question arises in your mind is what causes an earthquake? Earthquake आता किस लिए, किस वजह से आता है? The outermost layer of an earth crust is not one piece. जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है, जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में शो कर रखा है, जो अर्थ की क्रस्ट है वो एक पीस के अंदर नहीं है, वो इसमें फ्रेगमेंटेड है, टूटी टूटी सी है. इट इज़ फ्रेगमेंटेड इनटू मैनी प्लेट्स. बहुत सारी प्लेट्स में टूटी हुई है. दीज प्लेट्स आर मूविंग कंटिन्यूसली. ये प्लेट्स जो हैं आपके मैंटल क्या है? अर्थ का वो पार्ट है जिसके अंदर रॉक्स जो हैं वो पिघली हुई पोजीशन के अंदर है. तो उस मैंटल के ऊपर जो अर्थ की जो क्रस्ट है वो तैरती रहती है, मूव करती रहती है कंटिन्यूसली. व्हेन दीज प्लेट ब्रशेस पास्ट ईच अदर और व्हेन वन प्लेट गोज अंडर अदर प्लेट ड्यू टू कोलिजन. कई बार क्या होता है कि दो प्लेट्स आपस में या तो रगड़ खाती हैं या एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे टकरा जाती है, जिसकी वजह से क्या आता है? डिस्टर्बेंस पैदा होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक. दे कॉज डिस्टर्बेंस एंड कॉज अर्थक्वेक्स. द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर वीक जोन्स कॉल्ड सिस्मिक जोन्स और फॉल्ट जोन. जो प्लेट्स की बाउंड्रीज हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सिस्मिक जोन्स बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं फॉल्ट जोन. इन प्लेसेस पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं. अर्थक्वेक्स ऑफन कॉजेज इन द सिस्मिक जोन्स. ज़्यादातर अर्थक्वेक जो आते हैं इन सिस्मिक जोन्स के अंदर ही आते हैं. अब मैं आपको बताऊंगी स्लाइड के अंदर कि अर्थक्वेक आता कैसे है इन डिटेल. द अर्थक्वेक अकर्स व्हेन द मूविंग प्लेट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट slide past one another
एंड सेकेंड वन इज़ कोलाइड विद वन अनदर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो अर्थ होती है, वो अर्थ क्रस्ट जो है वो सिंगल प्लेट की नहीं बनी हुई है, फ्रेगमेंटेड है, बहुत सारी प्लेट से मिलकर बनी हुई है। तब ये प्लेट्स आपस में एक दूसरे के पास आती हैं, या तो वो एक दूसरे से टकराती हैं या उनसे रगड़ खाती हैं, तो क्या आता है आपका अर्थक्वेक आता है। फर्स्ट वन इज द प्लेट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर मेड अप ऑफ ह्यूज रॉक्स हैविंग रफ एजेस। जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थ क्रस्ट की जो प्लेट्स होती हैं वो बड़े बड़े पत्थरों से मिलकर बनी होती है, जिनकी एजेस जो होती, किनारे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रफ होते हैं। Due to their highly rough edges, the movement of two crust plates relative to one another is not smooth. तो जब दो प्लेट्स आपस में मूव करती हैं पास पास, तो उनका मूवमेंट स्मूथ नहीं होता, वो एक दूसरे से टकराती है या रगड़ खाती हुई निकलती हैं। When two huge plates of Earth's crust slide past, तो दो प्लेट्स आपस में एंटेंगल्ड हो गई, वो मूव करना चाहती हैं पर मूव कर नहीं पा रही हैं, क्योंकि वो आपस में क्या हो रखी हैं, एंटेंगल्ड हैं, जिसकी वजह से दिस बिल्ड अप प्रेशर बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द क्रस्ट, जिसकी वजह से उनके बीच में क्या डेवलप हो जाता है, प्रेशर डेवलप हो जाता है। वो मूव करना चाहती हैं पर मूव कर नहीं पा रही हैं। When sufficient pressure has been built up between the two crust plates, the entangled rocks of the two plates break open with a big jolt. और जब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर उन प्लेट्स के बीच में डेवलप हो जाता है, तो क्या होता है, जिन रॉक्स से वो एंटेंगल्ड थी दोनों प्लेटें, वो एक झटके के साथ में टूट जाता है। When the enlarged rock of the two crust plate break open suddenly with a big jolt, the earthquake occurs, releasing a tremendous amount of energy. और जब ये जो बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो टूटते हैं, जिसकी वजह से क्या आता है, एक बहुत बड़ा झटका आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक, और वो रिलीज करता है ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। दिस सडन रिलीज ऑफ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसेस शॉक वेव्स। ये जो ट्रेमेंडस अमाउंट में एनर्जी जो निकलती है, उसे किस फॉर्म में निकलती है, इन द फॉर्म ऑफ शॉक वेव्स और सिस्मिक वेव्स, विच मेक द अर्थ शेक, जिसकी वजह से अर्थ जो है वो शेक हो जाती है। आफ्टर द अर्थक्वेक द प्लेट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट स्टार्ट मूविंग अगेन, और जैसे ही प्लेट्स आपस में वापस से अलग हो जाती हैं, तो फिर से वो कंटिन्यूसली मैंटल के ऊपर मूव करना शुरू कर देती हैं, टू मूव अगेन अनटिल दे गेट एंटेंगल्ड अगेन, और तब तक मूव करती रहती है जब तक कि वो नेक्स्ट टाइम एंटेंगल्ड ना हो। तो पहली बार आपने क्या सुना कि जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं, रगड़ खाती हैं, तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। दूसरी चीज़ होती है व्हेन द टू प्लेट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन कोलाइड विद ईच अदर। जब दो प्लेट्स आपस में जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, तो वो क्या कर जाती हैं, एक दूसरे से टकरा जाती हैं, कोलाइड विद ईच अदर। other head on, then the ends of these crust plate buckle and fold, forming a new mountains and causing earthquake, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो उनके ends होते हैं वो ऊपर की साइड उठ जाते हैं और they form a mountain causing a earthquake। साथ में क्या आता है, earthquake आता है। A tremendous amount of energy is released when the two huge plates of the earth crust collide with each other, और बहुत ही tremendous amount में energy release होती है जब दो plates आपस में टकराती हैं। This tremendous amount of energy sends shock waves throughout the earth। ये tremendous amount of energy जो निकलती है वो किस फॉर्म में निकलती है, in the form of shock waves throughout the earth। When these shock wave reaches the surface of the earth, the ground starts shaking violently। और जब ये जो एनर्जी है क्या नाम आपकी क्रस्ट पे आती है, तो जो पूरी क्रस्ट है वो बुरी तरह से हिलना शुरू कर देती है। दिस शेकिंग ऑफ ग्राउंड इज फेल्ट एज एन अर्थक्वेक। इन दिस वे द कोल्यूजन ऑफ टू मूविंग प्लेट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट ऑल्सो कॉज अर्थक्वेक। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं जबकि जब दो मूविंग प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं, उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आता है। इन फैक्ट द अर्थ प्लेट इज in the Himalayan region push against one another, raising mountains and causing earthquake। ऐसा कहाँ हुआ है अर्थ के ऊपर, हिमालयन रीजन के ऊपर ऐसा ही हुआ है। Tremors on the earth can also be caused when a volcano erupts or a big meteorite hits the earth or an underground nuclear explosion is carried out। इसके अलावा अर्थ के ऊपर ट्रेमर्स कैसे आते हैं, या तो कोई वॉल्केनो इरप्ट होता है, या कोई मेटेरॉइट हिट करता है आसमान में से हमारी धरती के ऊपर, या कोई अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से भी जो है ट्रेमर्स
अर्थ के ऊपर फील किए जा सकते हैं। द सिस्मिक जोन इन इंडिया आर कश्मीर। सिस्मिक जोन इंडिया में कहाँ पर है? पिक्चर में आप देख सकते हैं, कश्मीर में है, हिमालयाज़ में है, इंडो गंजेटिक प्लेन्स में है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, कच्छ, राजस्थान, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, सम रीजन ऑफ साउथ इंडिया एटसेट्रा। द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन अ स्केल कॉल्ड रिक्टर स्केल। अब जैसे हम लेंथ को हम कैसे नापते हैं, मीटर या सेंटीमीटर में, उसी तरह से अर्थक्वेक की पावर को नापने के लिए कौन सा स्केल यूज़ किया जाता है? रिक्टर स्केल। वेरी डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हैव मैग्नीट्यूड मोर देन 7.5 ऑन अ रिक्टर स्केल। तो जो अर्थक्वेक जो जिसका मैग्नीट्यूड 7.5 से रिक्टर स्केल पे ज़्यादा होता है वो डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक माना जाता है। अर्थक्वेक प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉल्ड सिस्मिक वेव्स। अर्थक्वेक प्रोड्यूस करते हैं वेव्स सरफेस के ऊपर, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। So student, in our next slide we will learn about seismograph. Students, this slide shows the seismic zones in India, and the picture of seismograph also is being shown in this slide. Students, these are some pictures that shows water destruction is caused by earthquake. इन पिक्चर्स को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अर्थक्वेक के आने से कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन आता है। दिस इज़ द पिक्चर दैट शोज वाटर डिस्ट्रक्शन इज़ कॉज्ड बाय सुनामी। इन दिस पिक्चर हाउ सुनामी वर्क, हाउ सुनामी इज़ कॉज्ड, दैट इज़ बीइंग शोन। दीज आर द वेव्स that are caused by tsunami. So student, I end my video here only. In our next video we will learn about seismograph and Richter scale. So up till then, goodbye and thank you.